नक्सल एक्सपर्ट इनको कहा जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, अभी जो हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, गृह मंत्री को भी सुना, रक्षा मंत्री को भी सुना, और उसके अलावा जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उनको अगर हम देखें तो बहुत बड़ी सफलता मिली है नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ सरकार को। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया कि 125 ज़िले थे जिनमें से 100 ज़िले पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब 3 ही ज़िले रह गए हैं जहां पर नक्सली जो है अपनी वहां पर एक्टिविटी करते हैं। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? चंद्रशेखर जी नमस्कार, राजीव बाबू नमस्कार। ये कोई सामान्य सफलता नहीं है। मैंने वो भी अंधकार का युग देखा 2008 में, जब डीजीज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अजीत डोवल साहब डायरेक्टर आईबी थे और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के सामने कहा था कि भारत का 40% भूभाग आच्छादित है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी माओवाद से। एक वो दुर्दिन था। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जयघोष, उद्घोष और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने जो मुबारकबाद दी है। कहा 125 डिस्ट्रिक्ट थे और आज मात्र 3 जिले बचे हैं। और जो दुर्दिन हमने देखे थे मैंने वो भी देखा है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख ले कि शाम को अगर आप बैठे मीटिंग कर रहे हैं, मालूम पड़ा खोराडी, सोनभद्र में, मिर्जापुर में ये अटैक हो गया नक्सल्स का। और जिस तरीके का तांडव हुआ था अगर मैं आपको बताऊं, चाहे जहानाबाद जेल ब्रेक हो, दांतेवाड़ा कांड हो या तिरुमला के ऊपर, आप देखें कि जो तिरुपति से पशुपति तक का इनका जो रेड कॉरिडोर था कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर हमला हुआ था दुस्साहसिक, और इसके अलावा हजार माउस ने अटैक किया था और हेडक्वार्टर्स को लूट करके 2000 हथियार लूटे थे और 50 करोड़ के हथियार लेकर के चले गए थे। कोरापुट की मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं इसको बताता, इसका एकीकृत कमांड होना, इंटेलिजेंस गैदरिंग को दूसरे स्तर पे ले जाना, हथियारों का उच्चीकरण होना और एक कंसर्टेड एक तरीके से कार्य योजना के अंतर्गत, ये नहीं कि बिहार अलग जा रहा है, यूपी अलग जा रहा है, उड़ीसा अलग जा रहा है, महाराष्ट्र अलग जा रहा है। एकीकृत कमांड और पैरामिलिट्री फोर्स का योगदान ये कारण है इस महत्वपूर्ण सफलता का। और मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमारे समस्त सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस बलों को, कि उन्होंने वो करके दिखाया जो आज से 5 साल पहले असंभव दिखाई पड़ता था। असंभव, मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि ये क्या संभव है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। ठीक है, राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव रंजन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, ये जो सफलता मिली है सरकार को नक्सलियों के खिलाफ? देखिए, बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी सफलता है। मैं तो स्वयं बस्तर से आता हूं और मैंने 80 के दशक से लेकर के आज तक नक्सलवाद को आगे बढ़ते, पनपते, फलते फूलते और अब उसको विसर्जित होते हुए देखा है। मैं ये मानता हूं, बल्कि इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं या कोई भी अन्य ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक खास तिथि दे दी जाएगी और उस तिथि पर नक्सलवाद निश्चित रूप से पूरी तरीके से समाप्त हो जाने वाला है। ये एक दिवा स्वप्न की तरह लगता था, क्योंकि माओवादियों ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि ऐसा लगता था कि ये जो लड़ाई है वो लंबी खिंचेगी, चलती रहेगी और न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं इसी तरीके से होती रहेंगी। लेकिन अचानक राजनीतिक इच्छा शक्ति ने जो है हमारे सामने वो करके दिखाया जो कि असंभव सा लगने वाला लक्ष्य था। आज निश्चित रूप से केवल 3 जिले ही जो है बहुत अधिक प्रभावित है और वो तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ में ही विद्यमान है जी। अगर आप देखें तो केवल जो है सुकमा का जो है कुछ हिस्सा, बीजापुर का कुछ हिस्सा, कुछ ऐसे कोने कोने के जो परिक्षेत्र रह गए हैं जहां की माओवादी अपनी जो है धमक दिखा पा रहे हैं। अन्यथा अबूझमाड़, जहां ये माना जा रहा था कि जब पूरे देश में लड़ाई समाप्त हो जाएगी तब अबूझमाड़ में लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी रणनीति यह रही कि सबसे पहले अबूझमाड़ से ही लड़ाई आरंभ हुई। और अबूझमाड़ क्योंकि उनका आधार क्षेत्र था, जो गुरिल्ला युद्ध होते हैं वहां पर आधार क्षेत्र की बहुत अधिक महत्ता होती है और पूरे देश भर में अबूझमाड़ जैसा आधार क्षेत्र ना माओवादियों को कभी मिला ना कभी मिलेगा। और जब वो अपने आधार क्षेत्र से बेदखल हो गए तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अपनी जमीन पूरी तरीके से खो दी है। इसलिए माड़ का नक्सल मुक्त होना एक तरीके से नक्सलवाद के समाप्ति की पूर्णाहुति की तरह है। और अब हमको केवल छुटपुट उनके बयानबाजियां ही नजर में आ रही हैं, अब वो एक्शन में कहीं पर भी नहीं है, ना दिखाई देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे। अभी जो होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि नक्सलवाद
क्यों इस देश में विकसित हुआ, कौन इनको वैचारिक रूप से पोषित करता है, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।